ठीक है। तो हम लोग कल जो है 4 पद्धतियाँ पढ़े थे ना। कौन कौन सी थी? एक है CGS, एक थी FPS और एक थी MKS और चौथी क्या थी? SI पद्धति। तो SI पद्धति में कितने मात्रक होते हैं? 7। कितनी भौतिक राशियाँ होती हैं? 7। ठीक है। तो आज हम उन्हीं को समझेंगे कि कौन कौन सी भौतिक राशियाँ हैं, क्या क्या मात्रक हैं, ठीक है, और उनके संकेत क्या हैं। तो यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले क्या हो गई? ये भौतिक राशि, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भौतिक राशि का यहाँ क्या लिख लेते हैं? मात्रक। और इसके बाद यहाँ क्या लिख देते हैं? संकेत। और इसको समझते हैं। तो यहाँ पर जो भौतिक राशि है तो कोई क्रम नहीं है, 7 भौतिक राशियाँ हैं, किसी तरह से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये क्या? लंबाई। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, है ना। इसका मात्रक SI मात्रक क्या हो गया? मीटर। और इसका संकेत हो गया M, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है यार? दूसरा क्या हो जाएगा? द्रव्यमान, है ना। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और इसके बाद इसका यदि संकेत देखें तो स्मॉल k और स्मॉल g, ये क्या हो गया? kg, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं क्या तीसरा जो है वो क्या है? समय। समय का मात्रक सेकेंड, है ना। और सेकेंड के साथ साथ इसको दर्शाते कैसे हैं? स्मॉल s से, स्मॉल s से रहता है। फिर चौथा क्या हो गया? यहाँ पर लिख सकते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, ठीक है। और इसको दर्शाते हैं किससे? कैपिटल A से। अब देखो कुछ चीज़ें स्मॉल थी, यहाँ कैपिटल आ गया। तो जब हम मात्रक वैज्ञानिकों के नाम पर रखते हैं तब उनके संकेत क्या हो जाते हैं? कैपिटल हो जाते हैं। जैसे एम्पियर एक वैज्ञानिक का नाम है ना। और उसके नाम से हम मात्रक का नाम भी रख दिए हैं तो उसको किससे दर्शाएंगे? कैपिटल से। इसके बाद पांचवा देख लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ताप। और ताप का मात्रक होता है SI मात्रक, ये है केल्विन, ठीक है ना। और इसको किससे दर्शाएंगे? कैपिटल K से। क्यों दर्शाया कैपिटल K से? हाँ, ये किसका नाम से रखा गया है? वैज्ञानिक के नाम से, इस तरह से। छठवां मान लेते हैं कि यहाँ पर है पदार्थ की मात्रा, ठीक है। और पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो होता है मोल। और इसका संकेत होता है MOLE, ठीक है। MOL भी लिख देते हैं। सातवां देख लेते हैं, इसका क्या कहलाता है? ये ज्योति तीव्रता, ठीक है। ज्योति तीव्रता का होता है क्या? कैंडला। क्या होता है? कैंडला। और कैंडला को हम स्मॉल c और स्मॉल d से दर्शाते हैं। ये तो 7 जो हैं ये मूल मात्रक थे, है ना, और मूल भौतिक राशियां हैं। लेकिन बाद में ऐसा लगा कि अभी और भी ज़रूरत है तो 2 पूरक मात्रक भी रखे गए हैं। उसमें से एक होता है क्या? कोण, है ना। और जो कोण का मात्रक है वो क्या है? रेडियन। क्या है ये? रेडियन। और इसको लिख देते हैं RAD, ठीक है। दूसरा जो इसका पूरक मात्रक है वो क्या है? घन कोण। और इसको जो इसका SI मात्रक है वो है रेडियन, ठीक है। और इसको हम ये लिख देते हैं क्या? SR। तो इस तरह से इसके भौतिक राशियां हैं, ये इसके मात्रक हैं, और ये इसके क्या कहला गए? संकेत कहला गए। अब इनको अलग अलग समझते हैं कि लंबाई क्या होती है, द्रव्यमान, समय, ये सारा चीज़ होता क्या है, इनको अब समझना है। तो यहाँ पर लंबाई का मतलब सिर्फ लंबाई से नहीं है। लंबाई का मतलब दूरी है, विस्थापन है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, गहराई है, वो सारा कुछ क्या कहलाता है? लंबाई कहलाता है। वो देखने का नज़रिया है। जैसे मान के चलो ये डस्टर है तो ये सामने का हिस्सा ऐसा दिखेगा ज़्यादा, तो हम बोलेंगे ये क्या है? चौड़ा। ये क्या है? चौड़ा। यदि मैं ऐसा देखूं, आँख की नज़र से ऐसा देखूं, तो ये क्या हो गया? लंबा। यदि मैं इसको ऐसा ऊपर आँख उठा के देखूं
तो क्या हो गया ऊंचा। फिर ये नीचे करके देखो तो ये क्या हो गया गहरा। है तो वही, पर बोलने का तरीका कैसा है अलग अलग। उसी को हम लंबाई बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं, गहराई बोलते हैं। ठीक है, तो सारा चीज़ वही होता है। तो ये होती है लंबाई, एक तरह से दूरी होती है। ठीक है, इन सभी का मात्रक, चाहे लंबाई हो, चाहे ऊंचाई हो, चाहे गहराई हो, दूरी हो, विस्थापन है, सभी का मात्रक क्या होता है मीटर होता है। ठीक है, और ये एक तरह की ये मूलभूत भौतिक राशि होती है। अब बात हम करते हैं द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान क्या होता है यार, जैसे हम बाज़ार जाते हैं और कोई चीज़ खरीदते हैं, बोले यार 4 किलो आलू दे दो, तो क्या किलो बोलता हूँ तो सही है, क्या होना चाहिए किलोग्राम, 4 किलोग्राम। लेकिन लोग के समझने का नज़रिया वो किलोग्राम ही समझते हैं। 4 किलो आलू का मतलब ये हो गया कि 4 किलोग्राम क्या कर देना आलू। तो क्या होता है द्रव्यमान जो होता है ये पदार्थ की एक तरह की, इसके अंदर जितने पदार्थ की मात्रा है, ठीक है, उसकी मात्रा को ही हम क्या कहते हैं द्रव्यमान कहते हैं। तो कभी कभी हम ये भी बोल देते हैं कि यार मेरा भार जो है 50 किलोग्राम है, क्या ये सही है ना। तो आगे हम पढ़ेंगे कि भार अलग चीज़ होती है और द्रव्यमान अलग चीज़ होती है। लेकिन बोलचाल की भाषा में सब लोग भार ही बोलते हैं, वो ज़्यादा भारी है, वो कम भारी है, यहाँ द्रव्यमान की बात कोई नहीं करता है। ठीक है, जबकि हमको क्या बोलना चाहिए, इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, इसका द्रव्यमान क्या है कम है, द्रव्यमान के हिसाब से, क्योंकि इसका मात्रक हम क्या लगाते हैं किलोग्राम, कि एक आदमी जो है 50 किलोग्राम का है, एक आदमी 60 किलोग्राम का है, कौन अधिक भारी है। तो ये गलत हो गया, कौन अधिक द्रव्यमान वाला है। ठीक, इस तरह से हमको बोलना चाहिए। तो द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु में जो उसके अंदर पदार्थ की पूरी मात्रा होती है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं द्रव्यमान कहते हैं। इसका मात्रक तो जान गए कि ये किलोग्राम है, ये पुराना मात्रक है। MKS पद्धति में किलोग्राम था ना, MKS पद्धति में 3 ही मात्रक थे, लंबाई का मात्रक था, द्रव्यमान का मात्रक था और समय का मात्रक था। बाद में उसी को अच्छा बड़ा कर दिया गया, तो ये SI मात्रक में शामिल हो गए। ठीक, अब यहाँ समय की बात करते हैं तो इसका मात्रक सेकेंड होता है ये, और समय तो सभी लोग समझते हैं। ठीक है, कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है, जैसे दिन उगता है, रात होती है, दोपहर होता है, शाम होती है। ठीक है, कोई आदमी आ रहा है, कितनी देर में आ रहा है, कितनी देर तक रहता है, ये सारी बात हम करते हैं। तो इसका मतलब हम क्या जानना चाहते हैं समय, कि जैसे आप आए वहाँ से, अब हमें पूछा कि वहाँ से आने में कितना समय लगा। ठीक है, तो आप कुछ समय बताओगे, तो जो भी आने जाने में वस्तु की स्थिति में समय अंतराल लगता है वही क्या कहलाता है, एक तरह का समय कहलाता है। अब हम बात करते हैं विद्युत धारा की। तो देखो घरों में तो हम विद्युत का उपयोग करते हैं, अपना इवन मोबाइल होता है उसमें बैटरी का उपयोग करते हैं। तो उन सभी चीज़ों में आवेश का प्रवाह होता है, तो आवेश का प्रवाह ही क्या कहलाता है विद्युत धारा। तो यहाँ धारा का मतलब बहना है और विद्युत का मतलब आवेश है, तो आवेश का बहना ही क्या कहलाता है विद्युत धारा। इसका मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है, और इसको कैपिटल ए से दर्शाते हैं। और आज के समय में तो बिना धारा के अब हम जीवन ही नहीं सोच सकते हैं, हर जगह विद्युत धारा प्रवाहित होती है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ताप की। तो ताप क्या होती है, किसी वस्तु के ठंडेपन की और गर्माहट की माप होती है। कोई वस्तु कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, इसका हमको पता लगाना है, तो हम उसको क्या कहेंगे ताप कहेंगे। ठीक है, और उस ताप को हम तो केल्विन में व्यक्त करते हैं, लेकिन इसके दूसरे मात्रक भी होते हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस सुने होंगे, फ़ारेनहाइट भी सुने होंगे, लेकिन वो तो जो हैं एक स्थानीय मात्रक हैं, और ये वाला कैसा है SI मात्रक है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है ये। ठीक है, इसके बाद ये पदार्थ की मात्रा जो होती है, तो किसी पदार्थ में अणुओं की संख्या होती है, कि कोई पदार्थ जो होता है वो अणु या परमाणु से मिलकर बना होता है ना, कितने अणु होंगे, कितने परमाणु होंगे, तो उन अणुओं की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं पदार्थ की मात्रा बोलते हैं। ठीक है, और इसका SI मात्रक क्या होता है मोल, और मोल का मतलब अणु ही होता है। तो अणुओं की संख्या को व्यक्त करना हो, मात्रा व्यक्त करना हो, तो उसी को क्या बोलते हैं पदार्थ की
मात्रा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मोल हो गया। अब यहाँ पर ज्योति तीव्रता है, तो ये प्रकाश की मात्रा को बताता है। जैसे इस कमरे में अंधेरा लग रहा कि उजाला, उजाला लग रहा। यदि धूप में चले जाओगे तो और उजाला लग जाएगा। तो कितना उजाला है उधर और कितना ये उजाला है। तो जब हम प्रकाश की मात्रा को नापते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, ज्योति की तीव्रता। जैसे हम बल्ब लेने जाते हैं तो कोई बल्ब तेज़ जलता है, धीरे जलता है, कितना प्रकाश देगा, उस प्रकाश की मात्रा को जब हम निकालेंगे तो ये क्या कहलाएगी, ज्योति तीव्रता। और इसका मात्रा क्या होता है, कैंडला होता है। कभी कभी देखते हैं जैसे स्टेशन में क्रिकेट वाले होते हैं, खिलाड़ी खेलते हैं ना क्रिकेट, तो डे नाइट मैच होता है। तो पहले लाइट की सुविधा नहीं थी, ठीक, बादल जब आते थे तो ग्राउंड में अंधेरा छा जाता था, तो मैच बंद करके चले जाते थे। तो जो जीतने वाली टीम रही होगी वो तो कहेगी कि यहाँ खेलो, और हारने वाली कहेगी भाई अंधेरा हो गया, हम तो खेलबे न करेंगे। तब क्या करेंगे, तब वो निर्धारित कर लेते हैं कि चलो इतना कैंडला का जब लाइट रहेगा तब तक मैच चलेगा, और इससे कम होगा तो मैच नहीं चलेगा। तो फिर नाप के बताते हैं, भैया देखो ये 100 कैंडला के नीचे लाइट हो गई है, अब खेल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पहले से बता देते हैं कि 100 कैंडला, तो नाप के बताएंगे ना, वैसे में झगड़ा ना हो जाएगा। ठीक, इसलिए यहाँ पर जो ज्योति की तीव्रता होती है वो प्रकाश की तीव्रता, उसकी ताकत को, उसकी ऊर्जा को व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये तो 7 मात्रक हो गए। अब हम बात करते हैं यहाँ पूरक मात्रक की। तो पूरक मात्रक क्या कहलाता है, कोण है एक, और कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। तो सबसे पहले कोण ही समझते हैं। यदि दो चीज़ें आपस में ऐसे काट रही हैं और इनके बीच में जो फैलाव होता है यही क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। यदि मैं यहाँ पर ऐसे खड़ा हूँ ना तो बहुत सारे कोण बन गए, पैर कितना फैला है, हाथ कितना फैला है, उंगली कितनी फैली है, मुंडी कितनी टेढ़ी है, बाल कैसे खड़े हैं, ऐसे सारे क्या हैं, बहुत सारे कोण बने हुए हैं। तो कोण जो है दो रेखाओं के बीच में बनते हैं। कोण किस में, दो रेखाओं के। यदि ऐसा हो जाए, ऐसा या ऐसा या ऐसा, कैसे भी जो है दो रेखाएं आपस में काटती हैं तब क्या बनता है, कोण बनता है। तो कोण एक तरह दो रेखाओं के बीच का क्या होता है, फैलाव होता है। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर घन कोण की। तो घन कोण क्या होता है, ये जैसे मान लो कागज़ है, यदि मैं इसको ऐसा मोड़ दूँ तो ये क्या बना है, कोण। दो रेखा है ना, एक ये और एक ये क्या कहलाया, कोण सिर्फ कहला गया। लेकिन इसको मैं ऐसा बना दूं, ऐसा, ये, ठीक है, मान लो मैं इसको कोण जैसे बना दे रहा हूं, चलो हो गया, ऐसे ही बना देता हूं। ये कोण जैसे ऐसा है, ठीक है, तब ये इसके बीच का जो कोण है वो क्या कहलाएगा, घन कोण। कोण में सिर्फ दो रेखाएं मिलती हैं और इसमें अनंत रेखाएं एक जगह पर जाके मिलती हैं, उस फैलाव को हम क्या बोलते हैं, घन कोण। कोण घन कोण में समझ में आया, कोण में कितनी रेखा, दो, और घन कोण में अनंत रेखाएं जाकर के एक जगह पर मिले तो ये शंकु जैसे संरचना बनती है ना, तो इसी को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या कहलाया, घन कोण कहलाया। जैसे ये पेन है, अब पेन का ये जो पूरा ये नोक जैसे बना है, ये सारी चीज़ आके इकट्ठा मिल रही है, तो यहाँ पर क्या बताएंगे कि ये घन कोण है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये क्या होता है, घन कोण होता है। तो पूरे मात्रक आपको समझ में आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो जाता है कि मीटर क्या है, किलोग्राम क्या है, सेकंड क्या है, एम्पियर क्या है, केल्विन, मानेंगे क्या मीटर, इतना लंबा होता है, इतना लंबा होता है, मीटर है क्या, ये हमको बताना है। तो देखो, फ्रांस के पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय नाप तौल का मेजरमेंट का जो है एक डिपार्टमेंट है, संस्था है। उस संस्था में इनके नमूने रखे गए हैं। नमूने का मतलब ये है कि जैसे मीटर है, तो जब पूरे देश के लोग वहाँ बैठे और उन्होंने डिसीजन लिया कि मीटर होगा क्या, तो एक जो है धातु का, मिश्र धातु का टुकड़ा लिया। मिश्र धातु का इसलिए कि उसमें जंग न लगे, खराब ना हो, धूप ताप का प्रभाव ना पड़े, इस तरह से लिया। और उसमें 2 गड्ढे कर दिए, उस डंडे में क्या कर दिए, गड्ढे कर दिए, ठीक, चिन्ह मार दिए कि बोले कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या मानेंगे, मीटर। तो इस तरह से वहाँ पर एक जो है
इस तरह का छड़ रखा हुआ है और उस छड़ में 2 चिन्ह लगे हुए हैं और उसकी लंबाई को हम क्या मानते हैं, मीटर मानते हैं। ठीक है, अब इसी की लंबाई का नाप लेकर के हम अपने अपने देश में ले भी आए हैं। तो हमारे देश में भी मापतौल विभाग है, वहाँ भी इसी तरह का नमूने रखे हैं। मान लो आपसे मेरा झगड़ा हो जाए, ठीक है, आपके पास भी एक ठो मीटर है, मेरे पास भी एक ठो मीटर है, लेकिन आपका मीटर इतना छोटा है। अब किसका सही है, किसका सही है, आपका कि मेरा, है ना। तब क्या करेंगे, तब हम जाएंगे मापतौल विभाग, वहाँ नमूना रखा हुआ है, उस नमूने में हम नापेंगे कि भैया ये ओरिजिनल मीटर ये है। अब इसमें नापे तो मान लो आपका डंडा छोटा पड़ा तो आपका गलत है, मेरा छोटा या बड़ा पड़ा तो मेरा भी गलत है। इस तरह से वो ओरिजिनल हो गया। मान लो वहाँ भी फैसला नहीं होता है, तब कहाँ जाना पड़ेगा, फ्रांस के पेरिस में, उसके अंतर्राष्ट्रीय मापतौल विभाग में, वहाँ भी इसी तरह का डंडा रखा होगा। अपना अपना डंडा ले जाके वहाँ पर रखेंगे, यदि सही हो गया तो मीटर और गलत हो जाएगा तो दोनों का गड़बड़ हो जाएगा, जिसका सही है तो सही है। तो इस तरह से यहाँ पर इन सभी के क्या रखे हैं, नमूने रखे हैं। इसी तरह से वहाँ पर एक किलोग्राम है, तो किलोग्राम का एक जो है गोला रखा है, मिश्र धातु का, लोहे के जैसे उसमें क्या रखा है, गोला, गेंद जैसे रखा है। अब बोले कि इसी गेंद का जो वजन होगा उसी को हम क्या मानेंगे, किलोग्राम। ठीक है, फिर सब लोग वहाँ से तौल तौल के पूरे देश वाले ले आए, फिर अपने देश में भी उसी हिसाब से बांट दिया, वो क्या बन गया, किलोग्राम बन गया। झगड़ा होगा तो हम पहले अपने देश के मापतौल विभाग जाएंगे, वहाँ भी नहीं हुआ तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चले जाएंगे, ऐसा हो जाता है। तो इन सभी के प्रोटोटाइप रखे हैं, नमूने रखे हुए हैं, है ना, कि किलोग्राम है तो है क्या। फिर सेकंड की बात करते हैं तो एक परमाणु घड़ी होती है जो कंपन पर आधारित होती है। ठीक है, उसके कंपनों की संख्या को हम गिन लेते हैं और उस कंपन को हम क्या मानते हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, तो उसकी भी परिभाषा है कि कहीं गड़बड़ हो जाए तो हम परमाणु घड़ी देखेंगे, सीजियम की बनी होती है, उस परमाणु घड़ी में ही सही सेकंड माना जाएगा। आप बोलो मेरे पास घड़ी है, बोलोगे नहीं सर अभी 10:15 हुए हैं, मैं बोलूँ नहीं 10:17 हुए हैं। अब बोलोगे कि मेरी सही है, मैं बोलूँ मेरी सही है। ठीक है, तब कहाँ जाएंगे, परमाणु घड़ी। परमाणु घड़ी सही टाइम बताती है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घड़ी है, वहाँ पर हम अपना समय सेट कर सकते हैं। जितने भी इंटरनेट वाले समय चलते हैं, जैसे मान लो मोबाइल है, कंप्यूटर है, तो इनमें इंटरनेट का समय चलता है, ऑटोमेटिक टाइम उसमें सेट हो जाता है, वो टाइम क्या होता है, सही होता है। जैसे कुछ घड़ियाँ, ये दीवार में घड़ी लगी हुई है तो दीवार घड़ी कभी लेट हो जाती है, कभी फास्ट हो जाती है। लेकिन मोबाइल को देख लो, यहाँ यदि 10 मोबाइल होंगे, सब में एक ही समय बताएगा। कहे बताता है, क्योंकि वो किससे जुड़ा हुआ है, एटॉमिक घड़ी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद धारा को हम देखते हैं तो ये एम्पियर होता है। अब इसमें जो आवेश बहते हैं, 1 सेकंड में कितने आवेश बहते हैं, जैसे 1 सेकंड में 10 चले गए तो धारा कितनी हो गई, 10 एम्पियर हो गई। तो इसमें आवेश के बहाव का पता चलता है। ठीक है, इसके लिए भी वहाँ पर हम जो है तार, 2 समांतर तारों का उपयोग करते हैं, इसमें धारा बहाते हैं, तो इनमें आकर्षण बल लगता है, उसकी मान के आधार पर हम एम्पियर की परिभाषा देते हैं कि ये एम्पियर कहलाता है। केल्विन जो है तो एक तरह का इसमें थर्मामीटर बना होता है, तो थर्मामीटर में हम जो है मरकरी भरते हैं या अल्कोहल भरते हैं और उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, ताप का मापन करते हैं। तो अभी थर्मामीटर वाला जब चैप्टर चलेगा पदार्थों का तापीय गुण, उसमें हम इसको समझेंगे कि केल्विन होता क्या है। ठीक है, अब मोल क्या होता है, तो कोई भी जो अणु होता है परमाणुओं से मिलकर बनता है, माने जो स्वतंत्र अवस्था में अणु परमाणु पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, मोल कहा जाता है। ठीक है, तो इन सभी के वहाँ नमूने और नमूने नहीं है तो उनकी क्या रखी हुई है, परिभाषाएं रखी हुई हैं कि ये परिभाषा है, इसी के अनुसार आपको चलना है। फिर यहाँ पर ये कैंडला है, तो कैंडला वही कोणों के बीच का क्या नापता है, फैलाव नापता है। इसके लिए भी यंत्र हैं। यहाँ पर ये जो रेडियन है इसको भी नापने के लिए जो है पाई/180 का मान रख देते हैं, तो यहाँ पर रेडियन में वो क्या होता है, बदल जाता है। इसको बदलना आगे देखेंगे। इसी तरह स्टेरेडियन जो है वो भी कोणों, बहुत सारी रेखाओं का क्या होता है, फैलाव होता है, उसके आधार पर हम नापते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन सभी के नमूने हर देश में हैं या इनकी परिभाषाएं हैं, उस परिभाषा के आधार पर ही हम इन चीज़ों को मानते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, कल फिर देखेंगे।